लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वेलकम टू एवरीवन। आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा पैसिव वॉइस टॉपिक चल रहा था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को बदलना, जैसे आई का बाय मी, वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, इट का बाय इट, दे का बाय देम। और कोई नाम आ जाए जैसे राहुल तो राहुल का बाय राहुल। इस तरह हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया था। चेंज ऑफ सब्जेक्ट को हमने बदलना सीखा था। हमने सीखा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए में कुछ नियम है। पहला सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट को किस तरह बदलना है, दूसरा आपका चेंज ऑफ वर्ब है और तीसरा ऑब्जेक्ट। बाकी के बदलाव इसमें नहीं होते हैं। सेंटेंस जैसा का जैसा, मतलब सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। तो हम आसानी से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हमने सीखा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। जैसे अब बात आती है चेंज ऑफ वर्ब, दूसरे नंबर की बात हमारे सामने आ रही है। चेंज ऑफ वर्ब एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट वर्ब को आप बदलेंगे इज एम आर के अंदर। फर्स्ट वर्ब को किसमें बदलेंगे? इज एम आर के अंदर। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस किससे बनेगा? जैसे सेंटेंस के अंदर आ जाए फर्स्ट वर्ब, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो आपको वहां पर नीचे चेंज होने के लिए इज एम आर आवश्यकता अनुसार लगाना पड़ेगा। सिंगुलर आ गया तो इज, प्लूरल आ गया तो आर और आई आ गया तो एम, इसके अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। न केवल फर्स्ट वर्ब बल्कि फर्स्ट वर्ब के साथ ऐसे ऐसा जाए तो उसके आवश्यकता अनुसार चेंज करना होगा। डूड आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहां पर भी आपको इज एम आर का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और मध्य के अंदर जो वर्ब आ गई उसको आपको फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस आ गए, फर्स्ट वर्ब आ जाए तो फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस इज एम आर से बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ब आ गई तो यहाँ पर इज आएगा। जैसे यहाँ पर था इस आई लाइक मैंगोज, मैंगोज आ गया तो यहाँ पर मैंगोज लिखोगे, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर इज की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो सिंगुलर प्लूरल आपको देखना है सेंटेंस के अंदर। दूसरी बात हम करें सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस किससे बनता है? सेकंड फॉर्म जहां पर आती है उसका पैसिव वॉइस बनता है वोज एंड वर से। किससे बनता है? वोज एंड वर से। सिंगुलर आ जाए तो वॉज और प्लूरल आ जाए तो वर, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। न केवल सेकंड फॉर्म बल्कि डिड भी आ जाए तो डिड के अंदर भी आपको वॉज वर से ही सेंटेंस बनाना होता है, यानी वॉज वर से ही पैसिव वॉइस बनता है। अगली बात आती है आपकी हैज, हैव और हैड। हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, इनके साथ बीन लगाना पड़ता है। हैज, हैव, हैड तीनों के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? बीन लगाना पड़ता है। देखो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और साथ में थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का रूल है कि पैसिव वॉइस के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको भी बात बताता हूँ। अभी बातें करते हैं हम। आगे देखो आपके इज एम आर आ जाए, इज एम आर, इज आर एम, इसको फोर्थ फॉर्म आप बोल सकते हो। इज एम आर के अंदर इज आर एम तो आएगा ही, वोज वर के अंदर वोज वर तो आएगा ही, साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस बीइंग, आईएनजी आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस आप बीइंग लगा कर बनाएंगे। बीइंग की स्पेलिंग है बी ई आई एन जी। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो क्या करेंगे? वोज वर तो आएगा ही, साथ में हमारे क्या जोड़ना है? बीइंग। मतलब इसमें बीइंग का ही रोल है। इज एम आर और वोज वर वाले के अंदर बीइंग का ही रोल होता है, बी ई आई एन जी। बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ता है। आगे हम बात करें मॉडल्स। 13 मॉडल्स होते हैं, उन सब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, डेड, नॉट, नीड, नॉट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे जो मॉडल्स हैं इनका पैसिव वॉइस यदि आपको बनाना हो तो इनमें केवल बी लगता है। क्या लगता है? बी लगाएंगे मॉडल। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश तो स्पीक कैन बी स्पोकन बाय मी। अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है। तो सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है, बस स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने आपके सामने रखी मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बी लगाना पड़ता है। अब आ गया आपके एक टू, जैसे इज आर एम के बाद में टू आता है। जैसे आई एम टू सेव द मनी, आई एम टू सेव द मनी, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द मनी इज सेव टू बी, टू के साथ में बी लगाना पड़ेगा। जैसे मॉडल के साथ बी लगाएंगे उसी तरह आप टू के साथ भी क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। और इज आर एम को जैसा का जैसा, वोज वर को जैसा का जैसा, मतलब आवश्यकता अनुसार इज एम आर, सिंगुलर प्लूरल आपको देखना है आसानी से। तो आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट वर्ब का पैसिव वॉइस इज एम आर से, सेकंड वर्ब का पैसिव वॉइस वोज वर से, थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस जैसे हैज, हैव, हैड आ जाए तो बीन लगा दो, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म लगानी ही है।
ठीक है। और एक बाई वर्ड आपको यूज करना होता है जो आपको आवश्यकता अनुसार आगे बता दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो आप बाय लगा कर रखते हैं, ठीक है। इस बात का भी आप खास तौर से ध्यान रखना। तो हमने बात की आसानी से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एम टू सेव द मनी, मनी इज टू बी सेव्ड बाय मी। तो एक सेंटेंस मैं आपको सामने बताता हूँ, जैसे आई राइट लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी, आई राइट ए लेटर, फर्स्ट वर्ब आ गई तो पैसिव वॉइस देखो, ए लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। आई रोट ए लेटर, सेकंड फॉर्म का हो गया, जैसे आई रोट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय मी, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। सिंगुलर प्लूरल देखना है, जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। He has written a letter, a letter has been written by me. I had written a letter, a letter had been written by me. I am writing a letter is being written by me. I was writing a letter was being written by me. तो आवश्यकता अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। I can write a letter can be written by me. I am to write a letter is to be written by me. तो आवश्यकता अनुसार आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको और भी एक्सरसाइज आप ले सकते हो, जैसे आई सेव द मनी इज सेव्ड बाय मी, आई सेव्ड द मनी, मैंने पैसा बचाया था, द मनी वाज सेव्ड बाय मी। तो आवश्यकता अनुसार आप बदल सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम आपके सामने सीख सकते हैं छोटी सी बात की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका ही ज्यादा रोल होता है। चेंज ऑफ वर्ब वाला मैटर है, इसे आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सब्जेक्ट के अंदर तो आप जैसे आई को बाय मी में, यू का बाय यू में, ही का बाय हिम में, सी का बाय हर में, ये करने के बाद में आपकी ये वाला मैटर है, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से, तो एक्टिव से पैसिव वाला प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने सीखा फर्स्ट वर्ब का इजारम, सेकंड वर्ब का वॉज वर्ब, थर्ड वर्ब का बीन से बना को हैज है तो साथ में आता ही है, हैड भी साथ में आता है, बीन जोड़ना होता है, इजारम आता है, साथ में बींग लगाना पड़ता है, वॉज वर्ब में वॉज वर्ब आता है प्लस बींग लगाना पड़ता है, मॉडल्स में अपने को केवल बी लगाना पड़ता है, मॉडल्स आई कैन राइट ए लेटर कैन बी रिटन। और टू वाला है, टू वाले में जैसे इजारम के साथ भी टू आ सकता है और वॉज वर्ब के साथ भी टू आ सकता है, जैसे